देखिए, आगे बात शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी दे देता हूँ, छोटी सी जानकारी कि मैं कबूतर हूँ सोने का, मेरी जात है सुनार। तो तुम्हारी भाषा में मैंने तुम्हें बताया है मैं कौन से रंग का कबूतर हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा। देखिए, तुम्हें अच्छे से मालूम है मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो मेरी वीडियोस में, मेरी नहीं ऐसे बहुत से लोगों की वीडियोस में कमेंट्स करते हो, उल्टी सीधी बातें लिखते हो, नीला कबूतर, भीम का चमचा और भी बहुत कुछ। तुम्हें अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से तुम्हें पता है इस बारे में कि कोई किसी दिन अपनी पे आ गया तो करियर तो छोड़ो, वो तो गया चूल्हे में, तुम्हारी जिंदगी तक जेलों में सड़ जाएगी। ये रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा, बात यही नहीं है किसी को ये कहना, किसी भी अन्य जात को, अन्य धर्म को बिना मतलब के छेड़ना, कोसना, गालियां देना, अभद्र टिप्पणी करना तुम्हें चक्की तक पिसवा सकता है। इस बात को मैं नहीं कह रहा, तुम्हें भी अच्छे से पता है। और ये तो तुम छोड़ ही देना कि भाई फेक आईडी है, किसी को क्या ये प्रशासन है, समझ गए? ये प्रशासन है। तुम्हारी माँ को याद ना हो कि किस समय पैदा हुआ था लड़का, ये तुम्हारी हरकतों से पूरी कुंडली बना देगा, जिसका नाम प्रशासन है। इसे हल्के में मत ले, ये मेरी एक दिल से सलाह है तुम्हें। अब देखिए, बात ऐसी है कि तुम लोग इसी में उलझे हुए हो। कोई एक लीडर है, किसी के अच्छे खासे जनता प्यारी है, जिसने जनता का दिमाग कंट्रोल कर रखा है, उसने जो कह दिया तुम्हें वही कहना है। पर वो कहने से वो रोटी खा रहा है, तुम उसके साथ ये कह रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है? बात को ध्यान से समझिएगा। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊंगा आज, जो कि तुम्हें बहुत सुन के शायद तुम्हारी बुद्धि खुल जाए। अपना परिचय देता हूँ थोड़ा सा, फिर तुम्हें थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा। कभी तुम समझो मुझे कि मैं किसी कास्ट का समर्थन कर रहा हूँ, किसी जात का कर रहा हूँ या किसी व्यक्ति का कर रहा हूँ। मैं बहुत मंदिर जाता हूँ, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ, जो है मुझसे जुड़े वो देख भी रहे होंगे और उनसे आप मिल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ब्राह्मण का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बाकी अन्य जितनी भी कास्ट हैं, मैं सम्मान उन्हें भी ब्राह्मण के जितना देता हूँ। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ब्राह्मण है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, भले वो इंसान कैसा भी हो। अगर वो ब्राह्मण है, मंदिर में है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। ये मेरा व्यवहार है, ना कि उसकी उपाधि जो उसे सम्मान दिला रही है। बात को समझिएगा। जब मेरा ये व्यवहार है कि मैं ब्राह्मण को सम्मान देता हूँ, बाकी और जितने भी हैं सारी कास्ट, मैं उन्हें भी सम्मान उतना देता हूँ जितना ब्राह्मण को। और मैं बता दूँ तुम्हें, जिस दिन तुम्हारे सामने कोई ऐसी घटना हुई, बात को समझिएगा, जिस दिन तुम्हारे सामने कोई ऐसी घटना हुई कि किसी को पीड़ित किया जा रहा है, किसी को अन्याय सहना पड़ रहा है, किसी को दूसरों से अलग देखा जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि इसकी कास्ट अलग है, उस दिन तुम्हारे दिल से आवाज़ ये आएगी कि भले मैं किसी भी कास्ट का हूँ, रिजर्वेशन लेता हूँ या नहीं, यही आएगा कि यार ये गलत हो रहा है। एक बहुत हमारे परिचित व्यक्ति हैं, बहुत काफ़ी पॉपुलर हैं, मित्र हैं हमारे। उनका कहना था कि दीपक जी, जब हम मिलते हैं ना दोनों लोगों से, तो अलग ही पता लग जाता है। इनका व्यवहार, इनके बात करने का तरीका, इनका रहन सहन, इनकी चाल, हर एक चीज़ बता देती है कि आदमी की जात कौन सी है। मेरा जवाब ऐसे व्यक्तियों को, आप भी शायद ये सोचते होंगे, आपके भी एरिया में रहते हैं हर कोई, सारी कास्ट आज भारत में एक साथ रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें सामान्य से नीचे, सामान्य से अलग लग रहा है, तो वो उन्हीं परिस्थितियों में बड़ा हुआ है। ये जात का फर्क नहीं है, ये उस एनवायरनमेंट का फर्क है जिसमें वो पैदा हुआ है। उनके बात करने का तरीका जात नहीं बता रही है, एनवायरनमेंट। मेरा बच्चा कल को कोई होता है, तुम ब्राह्मण के साथ छोड़ दो मंदिर में, वो पुजारी बनेगा, वो भक्त बनेगा। तुम लोहार के साथ छोड़ो, वो लोहार बनेगा। तुम छोड़ो किसी मछियारे के साथ, वो मछली पालन सीखेगा, वो व्यवहार वही सीखेगा। जो आज तुम व्यवहार देखते हो वो आज का नहीं है, बरसों पुराना। जो गुस्सा, जो क्रोध तुम आज देख रहे हो वो आज का नहीं है। नफरत तुमसे नहीं है, नफरत है उस बरसों पुराने अत्याचार से। मेरी तुम्हें सलाह है कि देखिए, गलत है तो दम रखो उसे गलत कहने का, अगर है सही तो सही कहने का। किसी के साथ भीड़ में शामिल मत हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी। तुम भले कोई भी, भीड़ में शामिल होकर तुम खुद को खत्म कर देते। भीड़ में शामिल मत, तुम अपना कुछ नहीं सोच रहे हो, तुम्हें ये भी पता है ये सब गलत है, मुझे क्या मिलेगा इसे कह के। तुम जानते हो कि तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारी मेहनत से मिलेगा, वो तुम्हें कुछ करने से मिलेगा। बिना करे क्या कर लोगे?
देखिए, आज का बीज कल का वृक्ष है, जैसे कल का बीज आज का वृक्ष था। आज जो तुम देख रहे हो बीज लगाया हुआ है पहले से। आज तुम जो बीज लगाओगे कल वही वृक्ष बनेगा। सलाह है मेरी कि बीज अच्छा लगाओ, मोहब्बत का लगाओ, मित्रता का लगाओ, भाईचारे का लगाओ, समानता का लगाओ, वरना यूं ही तुम समय खराब करते रहो, कुछ भी नहीं मिलने वाला इससे। तुम्हारी छोटी सी एक कमेंट, ध्यान से सुनना, एक छोटी सी कमेंट लाखों के मन में नफरत पैदा कर देती है। सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं, सभी के खिलाफ जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। और भी कमेंट्स हैं, आप मेरी देखेंगे बहुत से और वीडियोस में, लोगों की वीडियोस में, जहां लोग जनरल कैटेगरी के हैं वो कहते हैं सर मैंने बहुत पढ़ा है, आज भी परिस्थिति देखता हूँ जनरल का होकर ये कहता हूँ कि रिजर्वेशन मिले और लाइफ टाइम मिले, रिजर्वेशन मिले और बहुत लंबे समय तक मिले। हर तरीके के लोग हैं, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि एक तुम्हारी मजाकिया गलती, सोचो मजाकिया गलती कितनों के दिलों में नफरत पैदा कर देती है कि देखो जनरल वाले ये सोचते हैं हमारे लिए, और तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें ऐसों से मिलवा दूंगा जो है तो जनरल के, पर उनके तुम परोपकारी कार्य देखना। मैं तुम्हें ऐसों से मिलवा दूंगा जो हैं तो अदर कास्ट के, पर उनके अंदर की तुम भक्ति देखना। मैं ये बातें नहीं कह रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, बात को समझिए। जो पहले से गंदी परंपरा चली आ रही है, कृपया करके उसे समाप्त कीजिए। पूर्वजों की आज तुम देख रहे हो, तुम्हारे बच्चे देखेंगे। पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा, सरकार उसकी, सरकार जिसकी, नियम उसके। बात को समझिए। मैं, तुम, हम सभी हैं जो एक बेहतर बीज रख सकते हैं। बात को समझिएगा। बस यही बात है। तुम किसी को कह रहे हो तो वो अपने दिल में नफरत लेके चलता है, और यहीं से ये टहनियाँ बनती जाती हैं, वृक्ष बन जाता है बरगद का, जिसे काटना उखेड़ना बड़ा मुश्किल है। सलाह है मेरी, अपने कार्य पर फोकस करें, इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े। जो सच है उसे जाने, और जो सच है उसे जानने से भी पहले वो जाने जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारे करियर के लिए ज़रूरी है। बात को समझिएगा। एक हमारे मित्र हैं, नाम नहीं लेता हूँ, आपने देखा होगा सरकारी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, नौकरियों की। उन्होंने देखा कि बच्चे जाते तो हैं पेपर देने, पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो वहाँ ठहर सकें, एक कमरा ले सकें 1000 रुपये का। अच्छा, एक दिन पहले पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि दूरी बहुत है, परीक्षा के दिन वो पहुँच नहीं सकते। वो उसी शहर में जहाँ ज़्यादा परीक्षाएं होनी हैं, खुद के पैसों से, ध्यान से सुनना, खुद के पैसों से, ऐसे ही कुछ लोगों का समूह है, उनके मित्रों का, पूरे रिसोर्ट बुक करते हैं, जिसमें जो परीक्षा देने आए हैं अभ्यर्थी उनको स्टे कराते हैं, उनको रुकवाते हैं, खाना पीना देते हैं, वाहन देते हैं कि आप चाहिए परीक्षा देने। बात को समझ रहे हैं आप? और मैं तुम्हें उनकी जात बता दूं और रुकने वालों की जात बता दूं, तुम विश्वास नहीं करोगे, ठीक है? पर यह बात अलग है, मैं जात के नज़रिए से नहीं देखता, मैं सिर्फ इंसान के नज़रिए से देखता हूँ। पर तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा। तुम अच्छे बनिए, अच्छे रहिए, फालतू के चक्करों में मत पड़िए। रोगे तुम 3 साल बाद, याद रखोगे मुझे किसी ने सलाह दी थी। कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं कहता हूँ आज से 2 साल पहले जिस व्यक्ति ने ये हरकतें करी थी, जब सोशल मीडिया भी ना हो, चलो वहाँ का ले लेना, जो रैलियों में जा जा के ये नारे लगाता था, जो लगा के अपने घर के आगे झंडा, बहुत ताना सा बनता था, आज उसकी तुम स्थिति देखो। कुछ नहीं मिलने वाला। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। व्यक्तिगत विकास कीजिए, सर्वप्रथम व्यक्तिगत, फिर पारिवारिक, फिर सामाजिक। बात समझे आप? पहले खुद को बनाइए, फिर अपने परिवार को देखिए, फिर समाज को देखिए। अभी तो तुम खुद भी कुछ नहीं बने हो, समाज के लिए नीला कबूतर तुम बातें कर रहे हो। बात समझ रहे हैं आप? और तुम इन्हीं में पढ़ते बेकार हो जाओगे। ये रियलिटी है। देखिए, मुझे तो क्या ही बुरा लगेगा, और बुरा तो किसी को भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिसे तुम कह रहे हो वो भी खुश हो रहा है कि तू लगा रहे इन चीज़ों में, हम नौकरियां ले जाएंगे, एक दिन सरकार भी अपनी बनाएंगे। ये भाव होगा किसी न किसी के मन में, पर ये बुद्धि तुम में नहीं है। देखो भाई, हमारा तो सिर्फ एक उद्देश्य है तुम्हें समझाना कि समझ जाओ, शिक्षा पर ध्यान दो, इन सारे कामों से हटो, खुद के विकास पे काम दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। और आखिरी बात एक बार इस वीडियो को तुमने यहाँ तक देखा हो
तो बंद कर देना फ़ोन और आंखें बंद करके सोचना, तुम ज़िंदगी को कहाँ देखना चाहते हो, उस पर क्या कार्य कर रहे हो, परिवार के लिए क्या चाहते हो, उस पर क्या कार्य कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो तो शर्म करना, मुंह धोना और एक अपना प्लान बना के अच्छा सा कोई गोल सेट करो, उस पर मेहनत करना। ध्यान रखिएगा आप।